प्रोग्रेशन के बिल्कुल लास्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत इजी भी है। रिलेशंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन बता दिया, ज्योमेट्रिक मीन बता दिया, हार्मोनिक मीन बता दिया। तो अब फ्रेंड्स हम इस टॉपिक में इन तीनों के बीच रिलेशन देखेंगे कि इन तीनों के बीच क्या रिलेशन आता है। फ्रेंड्स कोई भी मैं दो नंबर्स लूं ए और बी, और फ्रेंड्स मैं आपसे कहूं कि अरिथमेटिक मीन बताइए, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इन दोनों नंबर्स के बीच में। फ्रेंड्स इतना तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो तीनों होंगे हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये इन दोनों नंबर्स के बीच में ही लाई करेंगे कहीं। तो फ्रेंड्स मैंने ऐसी इसमें अब रिलेशंस निकालने के लिए तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से। ए और बी दो नंबर है, उसके बीच में अगर मैं अरिथमेटिक मीन की बात करता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी बाई टू। दो नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करा, डिवाइड बाई टोटल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2, तो a प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं a और b के बीच में तो फ्रेंड्स कैसे आता है, रूट ऑफ ab, या जिसको आप अगर जनरल फॉर्मूले से लिखेंगे तो ab की होल की पावर 1/2, यानी कि दो नंबर्स हैं, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा और 1/n कितने, दो नंबर है। हार्मोनिक मीन की बात करता हूं फ्रेंड्स, तो हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, अभी मैंने बताया फ्रेंड्स इसको 2ab/a प्लस b। दो नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है फ्रेंड्स, उसका फॉर्मूला होता है ये। अब फ्रेंड्स चलिए इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप देखते हैं। फ्रेंड्स इसको इक्वेशन 1 दे दी मैंने नाम, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। अब फ्रेंड्स इसको मैंने नाम दे दिया a, इसको मैंने नाम दे दिया g, इसको मैंने नाम दे दिया h। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले a क्रॉस h यानी कि a मल्टीप्लाई बाई h यानी कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 3 निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमें क्या मिलेगा, a इंटू h बराबर हो जाएगा a प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2ab/a प्लस b। देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि a इंटू एच मेरे पास क्या आ गया, ab। और क्या मैं इसको g स्क्वायर नहीं लिख सकता, g की वैल्यू कितनी है, रूट ab, तो क्या मैं इसको g स्क्वायर नहीं लिख सकता। तो फ्रेंड्स a इंटू एच मेरे पास आ गया g स्क्वायर। फ्रेंड्स यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो g होगा ये हमेशा a और h के बीच में लाई करेगा। ये जो g होगा ये हमेशा a और h इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। फ्रेंड्स कैसे कह सकता हूं मैं इसको, मैं भी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे फ्रेंड्स मैंने a मान लिया 9 है, g मान लिया 4 है, तो a क्रॉस g कितना हो गया फ्रेंड्स, 36। a क्रॉस g फ्रेंड्स कितना हो गया, 36 इक्वल्स टू g स्क्वायर। यहां से ये हो गया फ्रेंड्स, तो g की वैल्यू कितनी आई, 6। अब आप लोग ध्यान से देखिए इस g की वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रही, 9 और 4, यानी कि अगर मैं बनाऊं तो 4 यहां हो गया, 9 यहां हो गया, 6 इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा फ्रेंड्स। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि g जो है वो हमेशा a और h के बीच में लाई करेगा। सॉरी फ्रेंड्स एक गलती हो गई यहाँ पे, ये h है, ये फ्रेंड्स h है, क्योंकि a क्रॉस h हमने निकाला है। g जो है हमेशा a क्रॉस h इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। देखिए फ्रेंड्स a की वैल्यू 9 थी, h की वैल्यू 4, a क्रॉस h निकाला तो 36 इक्वल्स टू g स्क्वायर, तो g की वैल्यू 6। तो देखिए फ्रेंड्स 6 यहाँ कहीं लाई करेगा। तो फ्रेंड्स इससे हमें क्या मिला, इससे हम कह सकते हैं कि g इज इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन a एंड h। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने करा, एक रिलेशन आ गया मेरे पास ah बराबर g स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं ah बराबर g स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि अब हम क्या निकालेंगे, a प्लस g, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन a प्लस g।
ए कितना है, a प्लस बी बाई 2, और g कितना है, रूट ए। एलसीएम ले लीजिए, क्या मैं फ्रेंड्स इसको ऐसे नहीं लिख सकता, सॉरी a प्लस जी नहीं, हम लोग a माइनस जी निकालेंगे फ्रेंड्स, हम लोग a माइनस जी निकालेंगे, a माइनस जी। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या आएगा, ये माइनस a माइनस जी इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, मैं a प्लस जी भी निकाल सकता था, लेकिन मैं a माइनस जी इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आपको एक कोई मुझे चीज समझानी है आगे, तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, रूट ए माइनस रूट बी बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, a माइनस जी। देखिए फ्रेंड्स अगर आप इसको खोलेंगे तो ये रूट ए का स्क्वायर a प्लस रूट बी का स्क्वायर b माइनस 2 रूट ए बी डिवाइड बाई रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स 2, ये फ्रेंड्स रूट है, रूट। फ्रेंड्स मैं कोई भी वैल्यू आए अगर यहाँ पे, उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि a माइनस जी बराबर कोई एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नंबर आएगा। और अगर मैं g को इधर ले जाऊं, g में ऐड कर दूं इसको, g प्लस कुछ एक पॉजिटिव नंबर, g प्लस एक कोई पॉजिटिव नंबर, तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पे g में कुछ ऐड हो रहा है तो वो a के बराबर है, यानी कि g में कुछ हम ऐड करें तो जो वैल्यू आएगी वो a के बराबर है। तो यहाँ से क्या मैं ये नहीं कह सकता a इज ग्रेटर देन g। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता कि a इज ग्रेटर देन g, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग खुद देखिए कि मैंने यहाँ माइनस इसलिए लिया था ताकि आपको ये चीज समझ में आए। a की वैल्यू देखिए फ्रेंड्स g से कुछ ज्यादा है, क्योंकि g में कोई एक पॉजिटिव नंबर जोड़ रहा है। जैसे मैं कहूँ अगर g की वैल्यू 2 है तो और कोई एक पॉजिटिव नंबर इसमें जोड़ दूं जैसे 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स 3, a की वैल्यू होगी 3, तो देखिए a की वैल्यू g से ज्यादा है। और मैंने एक पहला पॉइंट क्या निकाला था, यहां से मुझे क्या मिल गया फ्रेंड्स कि a ग्रेटर देन g, और मैंने पहला पॉइंट क्या निकाला था कि g इज इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन a एंड h। इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि a इज ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h, a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h। a ग्रेटर देन g मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि a ग्रेटर देन g कैसे आया। और मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि g जो है इंटरमीडिएट वैल्यू है a और h के बीच में, तो मैंने क्या करा, g इंटरमीडिएट वैल्यू है दोनों के बीच में, a ग्रेटर देन g है, तो ये रिलेशन मुझे मिल गया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर दो नंबर्स होंगे और उन दोनों नंबर्स के बीच में अगर हमें ये तीनों निकालने हो, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो कैसे निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको प्रूफ करके बता दिया कि कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या रिलेशंस है। फाइंड टू नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन इज 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 16। मुझे क्या गिवन है, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू गिवन है। फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने दो नंबर्स ले लिए, लेट a एंड b बी टू नंबर्स। फ्रेंड्स मुझे दो नंबर्स चाहिए थे, तो मैंने दो नंबर्स का लेट एज्यूम कर लिए a एंड b। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या गिवन है, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स का कैसे निकलता है, अगर a और b वो दो नंबर्स मैं एज्यूम करूं तो अरिथमेटिक मीन है 34, यानी कि यहां से a प्लस b कितना हो गया फ्रेंड्स 68। एक इक्वेशन फ्रेंड्स हम पे ये आ गई। अब फ्रेंड्स एक और चीज हमें गिवन है कि ज्योमेट्रिक मीन है 60, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता था, रूट a, और वो किसके बराबर है 16, यानी कि a भी किसके बराबर हो गया फ्रेंड्स 256। ये आ गया फ्रेंड्स है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मुझ पे दो इक्वेशन आ गई। अब फ्रेंड्स आपको पता होगी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है फ्रेंड्स, हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 68 माइनस 4 इंटू 256। फ्रेंड्स इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3600। अब फ्रेंड्स
यहाँ स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर के हम इधर ले जाएं तो यानी कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 3600, जो कि होता है फ्रेंड 60। यानी कि हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई a माइनस बी इक्वल्स टू 60। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ये हो गई फ्रेंड्स थर्ड इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए a प्लस बी हमें पता है, a माइनस बी हमें पता है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़ दें तो b से b कैंसिल, तो हम पे क्या होगा, अगर मैं 1 प्लस 3 निकालता हूँ, इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 3, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 2 ऑफ a। और 2 ऑफ a फ्रेंड्स कितना होगा, 60 प्लस 68, जो कि फ्रेंड्स कितना हो गया 128। यानी कि फ्रेंड्स 2a की वैल्यू हो गई 128 और यहां से मैं देखूं तो a की वैल्यू आ गई फ्रेंड 64। a की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, a की वैल्यू 64 को यहां सब्स्टिट्यूट करूं सेकंड इक्वेशन में तो 64 into b बराबर फ्रेंड्स हो गया 256 और यहां से आप लोग अगर b की वैल्यू देखेंगे तो आ गई 4। तो फ्रेंड्स उन्होंने दो नंबर हमसे पूछे थे तो दो नंबर क्या आ गए 64 एंड 4। इसको इसी ऑर्डर में लिखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसने हमने दो नंबर्स किस ऑर्डर में लेट करे थे कि a एंड b बी द टू नंबर्स। तो फ्रेंड्स 64 एंड 4 हम पे दो नंबर्स आ गए हैं, जिसका अरिथमेटिक मीन अगर आप लोग देखेंगे तो अरिथमेटिक मीन होगा 34, ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे तो आप होगा 16। तो फ्रेंड्स आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि हमें सब चीज क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी और हम इजीली उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा, सारे डाउट्स क्लियर रखिएगा और कोई भी फॉर्मूला हो तो वो फॉर्मूले को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रोग्रेशन चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।